आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेशाब में झाग आने के बारे में, यानी कि फोमिंग यूरिन के बारे में। क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है या कोई मेजर हेल्थ कंडीशन हो सकता है? किन कंडीशंस में एक पेशेंट को पेशाब करने के दौरान झाग आती है, इसके क्या कारण होते हैं और कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो इस समस्या के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों, वैसे तो पेशाब में झाग आना एक सामान्य सा प्रोसेस है और नॉर्मल कंडीशन में थोड़ी बहुत झाग हर किसी को आती है। ये आपके फिजिकल कंडीशन और लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड कर सकता है कि आप कितनी प्रेशर से यूरिन पास करते हैं। लेकिन अगर पेशाब करने के दौरान तेज झाग आ रही है, यानी कि फोमी यूरिन है, कई बार ये इतना बढ़ जाता है कि किसी डिटर्जेंट्स के फेन जैसा आपको दिख सकता है। यूरिन डार्क कलर का हो रहा है, पतली या फिर हल्की यूरिन पास हो रही है, यूरिन करने के दौरान थोड़ी जलन या फिर दर्द महसूस हो रहा है, तो ये एक मेजर हेल्थ कंडीशन का सिम्टम्स है। हालांकि जो लक्षण अभी हमने बताया, इसमें से सभी पेशेंट में जरूरी नहीं कि ये सभी लक्षण देखने को मिले। कुछ पेशेंट में शुरुआती स्टेज में सिर्फ पेशाब में झाग आने जैसी समस्या ही देखने को मिलती है और इसे मेडिकल टर्म में अल्ब्यूमिनुरिया यानी कि प्रोटीन यूरिया लीकेज कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये एल्ब्यूमिनुरिया क्या होता है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है और ये एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होता है जो वाटर के रेगुलेशंस और हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है। वैसे तो नॉर्मल स्टेज में हमारी किडनी ये एल्ब्यूमिन पास नहीं होने देती, लेकिन अगर किसी पेशेंट में कोई किडनी की समस्या है तो इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं और यूरिन में झाग आना कई बार किडनी के शुरुआती लक्षण के रूप में भी देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये एल्ब्यूमिन जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये ब्लड स्ट्रीम से होकर यूरिन में पास होने लगती है और इसी की वजह से एक पेशेंट को पेशाब में झाग आना यानी कि फोमी यूरिन जैसी समस्या देखने को मिलती है। और अगर किसी पेशेंट में इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं या कोई पेशेंट पहले से ही किडनी डिजीज से ग्रसित है, तो उनको ऐसे लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। हालांकि कई बार डॉक्टर्स आपके बेसिक रूटीन लाइफ और आपके डाइट में चेंजेस करके ये समस्या ओवरकम हो जाती है, लेकिन आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस और हेल्थ कंडीशन के आधार पर डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर इस एल्ब्यूमिनुरिया के कारण की बात करें तो ज्यादातर पेशेंट्स में हाई बीपी, डायबिटीज, कोई किडनी डिजीज होना इसका मुख्य कारण देखा जाता है। ऐसी स्थिति में पेशेंट को तुरंत ही सोडियम इंटेक कम करनी चाहिए, यानी कि अपने डाइट में नमक का सेवन कम कर दें। अगर आप भी इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके डाइट चार्ट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि अगर आप भी इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो कौन कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो पेशाब में झाग आना यानी कि एल्ब्यूमिनुरिया को क्योर करने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। शुरुआती स्टेज में गोक्षुरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी या फिर चंद्र प्रभावटी गोल्डन का सेवन करने से ही ये समस्या ओवरकम हो जाती है। हालांकि और भी कई मेडिसिन हैं जैसे कि नीम, गिलोय या फिर इसके अलावा कुछ दूसरी मेडिसिन पेशेंट के कंडीशन पे डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन मेडिसिन के अलावा ऐसी हेल्थ कंडीशन में जो एक चीज पेशेंट को बहुत ही जल्दी और इफेक्टिव रिजल्ट देती है, वो है कुछ बेसिक योगा और प्राणायाम। आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम और कुछ बेसिक योगा अपने रूटीन लाइफ में जरूर शामिल करें। और अगर आप पहले से ही किडनी पेशेंट हैं तो इस समस्या को टाइम टू टाइम चेक करने के लिए यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट कराकर किसी डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।